परमेश्वर का हृदय है। बाइबल हमें बताती है कि यीशु ने केवल दया का उपदेश नहीं दिया, बल्कि उसमें चले, उसे जिया और हर व्यक्ति पर उंडेला। पद अध्याय 9 पद 36 में लिखा है, जब यीशु ने भीड़ को देखा तो उन पर तरस खाया, क्योंकि वे सताई हुई और भेड़ बकरी के समान बिना चरवाहे की थी। दया में चलना मतलब है सतह के पीछे देखना, उस दर्द को देखना, उस अकेलेपन को सुनना जो अक्सर शब्दों में नहीं होता। कुलुस्सी अध्याय 1 पद 40 से 41 में एक कोढ़ी यीशु के पास आया और चंगाई की भीख मांगी। दूसरों ने उसे दूर कर दिया, पर यीशु ने उसमें एक प्रिय आत्मा देखी। दया से भरकर उन्होंने उसे छुआ और कहा, शुद्ध हो जा। उस एक स्पर्श ने उसका जीवन बदल दिया। दया केवल दुख महसूस करना नहीं है, यह आगे बढ़कर कार्य करना है। भला सामरी ने सिर्फ तरस नहीं खाया, बल्कि सड़क पार की, घाव बांधे और अपने संसाधन देकर एक अजनबी की जान बचाई। मत्ती अध्याय 14 पद 14 में लिखा है, जब यीशु ने बड़ी भीड़ देखी तो उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। बाद में उन्होंने केवल 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों को भोजन कराया। दया जरूरत को देखती है और प्रेम आशीष को बढ़ा देता है। कुलुस्सियों अध्याय 3 पद 12 में लिखा है, दया, कृपा, नम्रता, कोमलता और धीरज धारण करो। जब हम दया में चलते हैं तो हम मसीह की सुगंध को एक घायल दुनिया तक पहुंचाते हैं। क्रूस पर यीशु ने सबसे महान दया दिखाई। जिन्होंने उन्हें क्रूस पर चढ़ाया, उनके लिए भी उन्होंने क्षमा की प्रार्थना की और हमें प्रेम किया जब हम पापी ही थे। वही प्रेम आज हमें बुला रहा है। दया में चलना मतलब है यीशु के पदचिन्हों पर चलना, न्याय के स्थान पर प्रेम चुनना, उदासीनता के स्थान पर करुणा चुनना और आराम के स्थान पर कार्य चुनना। तो आज आप किसका दर्द देखेंगे, किसका बोझ उठाएंगे और किसके जीवन को यीशु के नाम में छुएंगे?